किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनिदेव धीरे धीरे या मंद गति से परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव को मंदगामी ग्रह कहा गया है। दीर्घ आकार के धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो दशम स्थान होता है वो करियर का होता है, ऊंचाई का होता है। तो ये जो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है वो धीरे धीरे लेकिन गंभीर प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर शनि बैठे हैं तो व्यक्ति की रोजी रोटी धीरे धीरे उसे प्राप्त होती है। व्यक्ति की जो सफलता है वो देर से उसे मिलती है। उसकी प्रगति भी धीरे धीरे ही होती है। और एक बात बड़ी अच्छी भी होती है कि उसकी प्रगति स्थायित्व को प्राप्त करने वाली होती है। इसका अर्थ ये होगा कि आपने कई बार अपने ऐसे निकट लोगों को देखा होगा जो तुरंत ऊपर बढ़ते हैं और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। जबकि जन्म कुंडली में अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली के शनिदेव दशम स्थान में विराजमान होते हैं उसकी प्रगति भी धीरे धीरे होती है और वो उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस स्थिति को मेंटेन करता है वर्षों तक। कहने का अर्थ क्या है कि उनकी प्रगति बहुत जल्द नहीं होती लेकिन उनका पतन भी देर से होता है। ये भी अच्छी बात है कि आप तुरंत ऊपर बूम नहीं किए। मार्केट वाली स्थिति नहीं है कि आज सुबह खुली तो ऊपर बढ़ गया और फिर शाम होते होते धड़ाम से नीचे आ गया। ऐसा नहीं है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि विराजमान होते हैं तो कुंडली को स्थायित्व प्रदान करते हैं धीरे धीरे। इसमें भी और भी बातें हैं। जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनिदेव स्थिर राशि में विराजमान हो, मतलब 2, 5, 8 और 11, यहाँ पे वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा समझना होगा कि अगर शनिदेव जन्म कुंडली के दशम स्थान में स्थिर राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति को अस्थायी रोजगार देते हैं और धीरे धीरे उसे उसका रोजगार खींचता है। चर प्रकृति की राशि में अगर शनिदेव बैठे हों, जैसे कि यहाँ 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तुला राशि चर प्रकृति की राशि होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही धन कमाने का दबाव भी पड़ता है। या कई बार इनका कुल खानदान बड़ा ही धनाढ्य और बलिष्ठ होता है पहले से ही। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि यानी कि 3, 6, 9 और 12, अगर इन राशियों में शनिदेव दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को न तो विलंब से और न तो देर से, मतलब मिला जुला असर जातक को दे जाते हैं। दशम स्थान में जब शनि बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि 12वें, 7वीं दृष्टि 4थे और 10वीं दृष्टि 7म भाव पे पड़ेगी। तीसरी दृष्टि 12वें, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे और 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7म भाव पे पड़ेगी। यहाँ 12वें भाव पर दृष्टि जब उनकी पड़ेगी तो व्यक्ति को सुख की तरफ आकृष्ट करने वाली होगी। जबकि चतुर्थ स्थान पे जब उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो माता और पिता के दुखों से व्यक्ति को प्रभावित होते हुए भी देखा जाता है, उनके सुखों से वंचित होते हुए भी देखा जाता है। माता और पिता में से किसी की मृत्यु जल्दी या असमय हो जाती है, या कई बार परिवार में ऐसे लोगों की मृत्यु होने के बाद उनका क्रियाकर्म, दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से सांगोपांग नियम पद्धति से नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा मैंने शनिदेव के बारे में कहा। जबकि 10वीं दृष्टि उनकी जब 7म भाव पे पड़ती है तो विवाह विलंब से कराने का एक और कारण बन जाती है। तो ये हैं जन्म कुंडली में शनिदेव के दशम स्थान में बैठने का फल।